मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतरीन चीजें सीखते हैं। कहानी क्या है देखिए। अरे दीपक, एक बार इधर आ। जल्दी से बताइए इस सवाल को। दीपक कहाँ है? बोलिए। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। दीपक, कल जो क्वेश्चन लगाए थे ना इसमें सीआई में, एक बार वो लिस्ट निकाल दे। एक दो पीएनजी इसमें गायब है, वो वाली वो लगानी। क्या गोपाल सर कुछ काम? ये लिखे हुए हैं। देखो मेरे बच्चे, टाइम 1 साल 3 महीने है। सीआईएसआई का डिफरेंस चाहिए तो फार्मूला होगा x × y/100। पहले साल की रेट पूरी 8% लिखो। दूसरे साल में 8% है रेट, दूसरे साल के 12 महीने की। हमें टाइम दिया दूसरे साल के 3 महीने, तो 8 × 3 = 24। 24 को 12 से भाग दोगे 2/100। 8 दूनी 16/100 यानी 0.16%। तो भैया 4000 का 0.16% आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना? करिए इसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों। अरे इसने सारे फिर से लगा दिए क्या? ये हो गया। करो भाई जल्दी से। कहता रेट है 6%, टाइम है इतना, तो सीआई का फार्मूला होगा x + y + xy/100%। मेरे प्यारे बच्चों, तो रेट 6% है पहले साल की पूरी, दूसरे साल के केवल 6 महीने यानी आधे साल की रेट 3। 9.18। हाँ है ना? तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 9.18%, या 9.18% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो प्रिंसिपल होगा 100%। कर लोगे मेरे प्यारे बच्चे? बताइए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, रेट है 5% पहले साल की, दूसरे साल में 73 दिन है, तो 5% रेट है पूरे 365 दिन की। हमको चाहिए बाबू केवल है 73 दिन की, तो रेट बनी 1%। तो 5 1 बटे 100, आंसर होगा 6.05%। अब 6.05% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 100% की वैल्यू कितनी। अब आइए मेरे बच्चे कि भैया जी, अगर रेट ऐसे हो, वही इस तरीके से रेट दे रखी हो कि पहले साल की रेट है 1%, दूसरे साल की रेट है 2%, तीसरे साल की रेट है 3%। अब निकालिए फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर क्या फार्मूला हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तरीका यह है कि पहले दो को सोल्व कर लीजिए। तो दो को सोल्व करना आता है x+y+xy/100%। तो दो और एक तीन, दो एकम दो, तो 3.02%। मेरे प्यारे बच्चों 3.02%, हाँ है ना। अब ले लेते हैं इसको तीन को। आप कहें जी ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो x 10 + y+x × y/100। थोड़ी सी स्पीड बनानी है। तीन में तीन जोड़ा 6.02, तीन से गुना करेंगे, तीन दूनी 6, जीरो तीन तिया 9। अब देखो दो पे तो डेसिमल पहले से था, दो जीरो और आने से चार पे आएगा, तो एक दो तीन, एक और लगाओ फिर चार, तो 6, 0 9 2 11, 6.1106%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा वो 6.1106% होगा। 6.1106% बनेगा, हाँ है ना। हाँ जी बाबू। तो अब हमें इसको स्पीडली खत्म करना है, कैसे स्पीडली होगा उस बात पे चर्चा करते हैं। मनी मन करो, दो और एक 3.02, तो ये हो गया। अब इसके साथ टैकल करोगे तो तीन और तीन 6.02, तो हो गया x+y। फिर x × y करोगे, तीन दूनी 6, जीरो तीन तिया 9। अब हमें पता है दो तो ये है ही दशमलव, और बटे 100 होने से दो और आ जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 6.1106%। थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा और कुछ नहीं बाबू, समझे। अब आइए अगले पे। आज अब सेकंड वाले को करिए, बताइए मेरे बच्चे। हाँ हाँ, ये रेट पर एनम ही है, ये पर एनम हो पर क्वार्टर हो, व्हाट इट मेक, से फर्क क्या पड़ा, करना ही हमें, तो करिए। ये आ जाएगी 3 क्वार्टर की रेट, 3 साल की रेट, 3 हाफ ईयर की रेट। समझाता हूं, एक बार कैलकुलेट तो करो, सक्सेसिव तो लगा रहे हो। आइए मेरे बच्चे, दो तीन और चार, तो भैया सोल्व करना, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो दो और तीन पांच, तीन दूनी 6, 5.06%। फिर लेंगे चार के साथ, तो x+y जोड़ेंगे तो 9.06, चार से गुना करेंगे, चार छक 24 और चार पांजे 20। तो दो पे पहले से, दो के बाद में, तो 9.2624%। अब आइए तीसरे पे।
देखिए भैया, 3 4 5 पे लोगे तो 3 और 4 7, 3 चौक 12, 5 लेंगे, 7 और 5 12.12 तो ये हो गया। 5 से गुना करोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 7 35। 2 पे है, 2 100 की वजह से यहाँ, तो 12.4760%। अब आइए इस पे, थोड़ा फास्ट करिए, प्रैक्टिस करने पे फोकस रखिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट, द लेस यू प्रैक्टिस लेस यू विल गेट। Zoom is a पता। रख ले, कल सुबह डाल दियो। देखिए मेरे बच्चे, 4 5 6, तो 5 और 4 9.20। अब लेंगे 6, 6 और 9 6, 15.20, तो ये 6 से गुना करेंगे 0, 6 दूनी 12, 6 नी 54 55। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। बताइए इसको। क्लास में ना वो उसके लिए बोल रहे हैं ना। कब का है मीटअप? थर्सडे को बोला था ना। थर्सडे 16 का है। तारीख पक्का कंफर्म है? 16 फरवरी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तारीख याद रखना, 16 फरवरी, वार है बृहस्पतिवार, थर्सडे। उस दिन हम लोग कर क्या रहे हैं, एक मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोज आते हैं हमसे मिलने यहाँ, और हम भी उनको टाइम नहीं दे पाते, उनसे बात नहीं कर पाते उतने सुलझे रूप में, क्योंकि 9 9 घंटे मेरी भी क्लास लगी रहती है, मीन्स का बैच, एकेडमिक भी मैं पढ़ाता हूँ, 9 10 11 12 वहाँ पे भी पढ़ाना होता है, फिर आपकी भी क्लास होती है, तो बहुत बार टाइम नहीं देते। तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्सडे को हम लोग आपके साथ ये मीटअप रख रहे हैं। तारीख होगी 16 फरवरी, ठीक है। और जो भी बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं, 1 to 1 बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, तो उस दिन मैं अपनी डाउट की टीम भी साथ रखूंगा, सो दैट सबके डाउट भी सोल्व करे जाएं। और मीटअप का जो टाइमिंग रखेंगे, वो हम 1 2 दिन में टाइम आपको बता देंगे, फाइनल करके रख लेंगे, वही सुबह का 10 11 बजे के आसपास का, 11 बजे, आप 11 बजे रख लेंगे मीटअप, ठीक है। तो आइए, आइए मेरे बच्चे, झूमे जो पठान मेरी जान, 2%, 5%, 7%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 5 7, 7.1%। अब लेते हैं 7 पे, तो 7 7 14.1, तो ये हो गया, 7 एकम 7, 7 7 49। तो 1 पे तो पहले से है, 2 0 की वजह से तो यहाँ आ जाएगा, 9 4 1 5, तो आंसर आएगा 14.597%। हाँ है ना, पक्का। अब आ जाइए इस पे, इस पे आ जाइए जल्दी से।
आइए मेरे बच्चे, 3%, 1% और 12%, तो 3 और 1 4.03, फिर 12 लेंगे तो 12 और 4 16.03, तो ये 12 से गुना करेंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, 6 3 8 3 11 4 1 5, 16.5136%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। बताइए इसको, 2 2 2, जल्दी से बताइए, मेक इट क्विक। फिजिकल मीटिंग होगी भी, ऑनलाइन भी कोई मीटिंग होती है, 1-to-1 मीट रखेंगे आपके लिए, पूरा जगह वगैरह सब सवार दी जाएगी। आप आइए, बैठिए, बात करिए हमसे, हम आपसे बात कर लेंगे, कुछ बातें सीख लेंगे आपसे। देखो मेरे बच्चे, 2 2 2 2, इन पे भाई स्पीड बनानी है, कुल मिला के खेल स्पीड का है। कल भी हमारी एक बच्चे से बात होती थी, मतलब ऑनलाइन ही, जो मैं कमेंट पढ़ा तो कहता टाइम ज्यादा लगता है, टाइम बचाना हमें ही सीखना है। इन दोनों करेंगे 2 और 2 4.04%। अब इस 2 को उठाओगे तो 4 और 2 6.04, तो ये हो गया, 2 से गुना करोगे, 2 चौकी 8, 0 2 चौकी 8। अब भैया 2 तो यहाँ है, 2 जीरो से है ना, तो एक जीरो लगाइए यहाँ, 8 0 2 1, 6.1208%। झूमे जो पठान मेरी जान, 5 5 5 पे आई। अब बहुत गर्मी होने लग गई भैया, दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक, दिल्ली की गर्मी भी खतरनाक। एक भाई पूछ रहा शराब पी रहे, हराम खोर, इसमें शराब पिएगा कोई? हॉट कॉफी पी रहे हैं, नहीं वो ब्लैक टी पी रहे हैं, ये ग्रीन टी पी रहे हैं, ताकि वजन कंट्रोल रहे यार। अब उम्र हो गई बहुत ज्यादा, वजन बढ़ता रहता है, तो ऐसे 1 2 अपराध करने पड़ते हैं ग्रीन टी टाइप के। आइए, माशाल्लाह, देखिए जी, 5%, 5%, 5%। पहले इन दोनों को सेट करोगे तो 10.25 बनेगा, फिर भैया इस 5 को उड़ाओगे तो 10 और 5 15.25 बनेगा। अब 5 से गुना करना है तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 0 1, 5 एकम 5, 2 था 2 और हो जाएगा जीरो की, मतलब बटे 100 होने से, तो 5 2 5 1 6 5 2 7, 15.7625%। ओहो हो। अब आइए बाबू लास्ट पे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिर इसको और शॉर्ट से समझेंगे। लास्ट 10 10 10 10, बताइए। देखिए मेरे भाई, 10%, 10%, 10%, सॉरी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 10 10 20, भाई इन दोनों को सोल्व करेंगे, 10 जमा 10 गुना 10/100, तो 20 और 1 21%।
इन दोनों को सोल्व कर दो, इन दोनों का भी 21% आएगा। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 21 21 42 और ये होगा 4.41, तो 42 और 4 46.41%। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हुआ 46.41%। आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 46.41%। हाँ है ना, पक्का 46.41%। एक भाई कह रहा आप अपना कोई ग्रुप बता दें प्लीज। अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह मैं यूज ही नहीं करता भाई। आओ पर कोई साधन पकड़ाते हैं तुमको, चिंता ना करो ऐसा। अब मेरे बच्चों यहां से एक बात और सीखो जो मुझे सिखानी, कि अगर रेट हर एक साल सेम हो ना, जैसे A% है, दूसरे साल भी A% है, तीसरे साल भी A% है, अगर रेट हर साल सेम हो, अगर रेट हर साल सेम हो, तो उस केस में आपको ये फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप कुछ रेट याद कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट, टाइम 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, या 3 क्वार्टर हो, 3 क्वार्टर हो। यानी ए है तो ये हो जाएगी 3A। अच्छा, ये निकालते कैसे हो समझिए, आखिरी 2 डिजिट पे ए क्यूब लिखना है, उससे अगले 2 डिजिट पे 3A² लिखना है, और उससे पहले वाले पे 3A लिखना है। अगर रेट A% है मेरे प्यारे बच्चों, तो CI की रेट होगी 3A.3A² ए क्यूब। हाँ है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों रेट 1% है तो क्या होगा, तो 1 का क्यूब 0 1, 1 का वर्ग 1 तिया 3, तो 2 अंकों में लिखना है 0 3, 1 तिया 3, तो 3.0301%। हाँ है ना। रेट 2% हो तो 2 का क्यूब 8, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो 0 8, 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12 और 2 तिया 6। 3% हो तो 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 और 3 तिया 9, तो 9.2727%। 4% हो तो 4 का क्यूब 64, 4 पर 16 तिया 48 और 4 तिये 12। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। ऐसे ही अगर रेट मेरे प्यारे बच्चों 5% हो तो 5 का क्यूब 125, हासिल 1, 5 का और 25 थी 75 और 1 हासिल 76। देखो करते क्या है, ध्यान दो। 5% था ना, तो यहाँ 5 का क्यूब करना है 125, लेकिन 2 ही डिजिट लिखने हैं तो 25 ही लिखा, 1 लिखी हासिल। अब यहाँ 5 का और 25, 25 थी 75 और 1 हासिल 76, तो यहाँ लिखेंगे 76 76। समझ गए भाई, वो भी 2 अंकों में लिखना है। और फिर 5 थी 15, तो आंसर आया 15.7625%। आई मेरी बात समझ में। आप कुछ मत करिए, 10% और बताइए। तो 10 का क्यूब करेंगे मेरे बच्चे आएगा 1000, 1000 में 2 जीरो लिखोगे, बची हासिल कितनी 10। फिर 10 का वर्ग 100, 100 को 3 से गुना किया 300, 300 को में 10 जोड़ेंगे 310, 310 में भी 10 ही लिखना है, हासिल कितनी 3, है ना। तो 10 दिए 30 और 3 33, तो 33.1। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 33.1%। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, इन डाटाज को याद कर लेना, क्योंकि पेपर में इन आंकड़ों पे सवाल बहुत आता है। वैसे तो निकालने का भी तरीका बता दिया, लेकिन ये याद करना कैसे। अगर मैं आपसे सवाल में पेपर में पूछ लूं कि भाई 1% रेट है और टाइम 3 साल है, या मैं ऐसे कह दूं कि 1% रेट है, हाफ ईयरली रेट है, हाफ ईयर रेट है और 3 हाफ ईयर बताओ, या मैं ऐसे कह दूं कि 1% रेट है पर क्वार्टर की और 3 क्वार्टर का, आप सोल्व करके बताइए। तो आपको याद होगा, तुरंत बता देंगे 3.0301%। हाँ है ना। अगर बात 2% की हो तो आप तुरंत बताएंगे सर 6.1208%।
अगर 3% की हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप तुरंत बताएंगे 9.2727%। अगर याद है तो याद कर लो, ज्यादा नहीं है, 1 से 5 तक और फिर मैं 10 तक उतारू, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों 4% है तो आपका आएगा 12.4864%। अगर मेरे बच्चे 5% है तो उसका होगा 15.7625%। अगर 10% है तो 33.1%। सबसे आसान है। अच्छा, 10% पे आप ये डाटा भी याद रखना कि अगर 4 हाफ ईयर हो या 4 साल हो या 4 क्वार्टर हो, और हर क्वार्टर की रेट 10 हो या हर हाफ ईयर की रेट 10 हो या हर साल की रेट 10 हो, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 46.41% बनता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे शेरों जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सब याद है तो बस, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, झूमे जो पठान मेरी। करिए बाबू। करिए भैया। अरे आलिया, अगले साल आप 3 से सोल्व करेंगे, 3 और 3 6.0, 3 दूनी, तीसरे साल है 3%। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, पहले साल रेट है कह रहा है 1%, दूसरे साल है 2%, तीसरे साल है 3%। सोल्व करेंगे 1 और 2, 3.02 तो यहां हो गया। अब 3 से सोल्व करेंगे, 3 और 3 6.0, 3 दूनी 6, 0, 3 तिया 9, 1 जीरो और लगाएंगे तो भैया ये बनेगा 6.1106%। तो बाबू प्रिंसिपल तुमको दिया है 8,000। 8,000 का अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो वो होगा 6.1106%। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट 1 और 2, 3 और 3 6। साधारण ब्याज तो सीधा सीधा निकल जाएगा 6%, क्योंकि साधारण ब्याज में तो कुछ विशेष होता ही नहीं है ना। साधारण ब्याज में तो सीधा सीधा जो रेट होती है वो जोड़ देते हैं। तो डिफरेंस पूछे कितना होगा CISI का, तो इसमें से घटाओगे तो आएगा 0.1106%। परसेंट बनाएंगे बटे 100, पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो और, अब 2 जीरो 3 जीरो कट गई, 3 बच गई, तो 8 छिंग 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब 3 जीरो थी, 1 2 3, तो यहां लग जाएगा, तो 8.848। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे प्यारे बच्चों। करिए जी।
रेट जो दे रखी है वो दे रखी 5%, 4% और 3%। सोल्व करोगे तो 5 और 4 9.20%। 3 लेंगे तो 9 3 12.2%। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। तो 6 7 2 2 4, तो 12.476% मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो पहली चीज तो ये कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 12.476%, परसेंट माने बटे 100, ये होगा सीआई। और ये दे रखा है 12,476। अब आप समझ ही गए, कट रहा है, बस पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो और, तो उत्तर आ जाएगा 1 लाख, है ना। बताइए, यहां से खतरनाक चीजें आनी स्टार्ट होगी। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को। जो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1 साल 6 महीने। कहता है जी सीआई कैलकुलेट करो आप हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। और आप सीआई है भाई, और सीआई मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करो आप एनुअली, एनुअली। और इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 204 रुपए। रेट है 4%, हिंदी में लिखनी रखी, हिंदी में लिख लो, रेट है 4%। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूं तो आप एक सिंपल बात बताइए, अगर टाइम 1 साल 6 महीने है, 1 साल 6 महीने, बहुत सोच समझ के उत्तर देना, 1 साल 6 महीने है और रेट 4% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। पर एनुअल कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की वैल्यू क्या है भाई, दूसरे साल तो रेट 4 रही नहीं, दूसरे साल तो 6 महीने की रही, तो पूरे साल की 4 होती, दूसरे साल 6 महीने, तो आधा हो गया, तो 2 जमा 4 गुना 2/100, तो 6.08%। यानी अगर पर एनम कैलकुलेट करोगे तो मेरे बच्चे रेट आएगी 6.08%। और अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो ये बताइए, रेट है 4% पर एनम, कुछ नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों पर एनम है। हाफ ईयर कैलकुलेट करोगे तो 2% पर हाफ ईयर होगा, पर हाफ ईयर होगा, हाँ है ना। टाइम है 1 साल 6 महीने, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 1 साल 6 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 2 बार 6 6 महीने आते हैं, 6 महीने प्लस 6 महीने, तो 6 महीने और 6 महीने और 6 महीने जोड़ेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों 3 हाफ ईयर हो जाएगा। कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 3 हाफ ईयर हो जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? तो आप कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी 3 हाफ ईयर में 2% से। आपको याद भी होगा मैंने लिखा, मतलब याद करना भी बताया था, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% से, है ना। क्या कि 2 से बनती 6.1208%। करवाया था ना, 6.1208%। मेरे बच्चे सीआई बनेगा 6.1208%। अब मुझे चाहिए इनका डिफरेंस। तो देखो यार 6.1208% में से 6.08 घटाएंगे तो 8.0400। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा 0.0408%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, 0.0408%, हाँ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.0408% जो वैल्यू होगी वो बेसिकली बराबर होगी मेरे प्यारे बच्चों 204 के। अब कैलकुलेट करना है, इसे काटोगे 2 आएगा, पॉइंट में 4 जीरो और जुड़ जाएगी, 2 से काटोगे 50 आएगा, तो मूलधन जो निकल के आएगा 50 तो है ही, 3 जीरो यानी 5 लाख। मूलधन जो आएगा मेरे बच्चे को कितना आएगा? 5 लाख। जल्दी से बताइए क्यों लिया? क्योंकि सीआई एनुअली और हाफ ईयरली का डिफरेंस ही तो दे रखा था 204, और उनका डिफरेंस जो आया था वो इतना परसेंट आया था, तो प्रिंसिपल का इतना परसेंट ही तो डिफरेंस होना था 204। ऑप्शन में 50,000 हो या कुछ भी, आंसर से जान मतलब है। ऑप्शन लिख लो, 5 लाख, खत्म कहानी। ऐसा ही एक सवाल और जो दिमाग को हिला देगा, दिमाग हिला देगा, बत्ती दिमाग की जगा देगा। करिए बाबू। एक भाई कह रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं भाई, जिस तरीके से पढ़ा है ना तो उस तरीके से कर ले, ये एडवांस तरीका है, सीखना पड़ेगा। रेट 6% है बाबू, टाइम वो है 1 साल 6 महीने। सीआई हाफ ईयरली और सीआई मेरे प्यारे बच्चों एनुअली का डिफरेंस बताना कितना होगा। देखो मेरे दोस्त, आप ऐसे समझो कि अगर टाइम 1 साल 6 महीने, रेट 6% है, एनुअली अगर कैलकुलेट करें तो फार्मूला होगा पहले साल रेट है 6, दूसरे साल 6 ही महीने तो आधा साल हो गया 3, फिर 6 × 3/100 तो 9.18%। तो भाई एनुअली कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा 9.18%, हाँ ना। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करने जाओ तो मेरे बच्चे ये बताओ कि इकट्ठो साल जो है भाई, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 1 साल में 2 हाफ ईयर और 6 महीने ही है, तो 3 हाफ ईयर हो जाएगी, और रेट हो जाएगी 3% पर एनम पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। तो मेरे प्यारे बच्चों 3% से 3 हाफ ईयर की रेट क्या हो जाएगी? टेबल में लिखवाया था 9.2727%। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बाबू
ये हो गया 9.2727%। बीच में माइनस का साइन घटाओ, -9.18%। 7, 2, 9, 0.0927%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.0927%। दैट शुड बी आवर आंसर। बस कैलकुलेट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूरे का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से खत्म हुआ है ना। अब पूरा सीआई आपका कंप्लीट हुआ। अब आपने करना क्या है, देखिए दो तरीके। कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब आप घर जाके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे। किस किताब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको मैंने समझा भी दिया, 10 बार बता भी दिया। 7300 की बुक परचेज कर लीजिए या किसी दोस्त से उधार मांग लीजिए। ठीक है जी, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, आप प्रैक्टिस जल्दी से कर जाएंगे। सैटरडे को मॉर्निंग 9 o'clock, सुबह 9 बजे आपका हम डाउट सेशन रखेंगे लाइव। डाउट कैसे होंगे, इसमें दूसरे टीचर होंगे, डिफरेंट टीचर होगा जो ये डाउट कराएंगे आपके सोल्व। अगर आप उन टीचर से भी उस डाउट में सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं आपको उसी दिन वो डाउट सोल्व करा दूंगा। जो आरवाई सर डाउट, आरवाई डाउट, कैरवेल ऐप में जाएंगे और वहां डाउट में जाएंगे, तो डाउट में जाएंगे तो एक ऐसा कॉलम आएगा आरवाई डाउट, वहां पे जाके आप अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए। तो सैटरडे मॉर्निंग आपको सारे डाउट मिलेंगे। ठीक है जी, और हो सकता है अगर अभी भी बच्चों ने आज भी दे दिए तो मैं कल भी कोशिश करूंगा कि बच्चों के डाउट दूर करा दूं, कल की कल भी। तो आप प्रैक्टिस करें, है ना। और आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा किस समय, बाकायदा डाउट का नंबर लेके बता दिया जाएगा, बच्चे का नाम लेके बता दिया जाएगा। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं अगले पे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जैसा नाम से ही आप समझ रहे हैं, साधारण है, बिल्कुल जो साधारण है, साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है जी। सिंपल इंटरेस्ट जो बिल्कुल सिंपल रहता है, मतलब प्रिंसिपल पर लगा ब्याज, प्रिंसिपल पर लगा इंटरेस्ट, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पर लगेगा, मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। द इंटरेस्ट दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। हाँ है ना, बात समझ में आई। मूलधन पर लगा ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे जो मूलधन है वो ले लो, जो रेट दे रखी वो ले लो, इनटू टाइम कर दो, बटे 100 कर दो। ये देसी फार्मूला है साधारण ब्याज का, कि भाई प्रिंसिपल पे जो रेट है और जितने समय के लिए, क्योंकि अगर पहले साल 5% है, दूसरे साल भी 5% है, तो आप सीधा 5 गुना 2 कर दो, यानी 10% ब्याज लगेगा। समझे। आइए करिए सवाल को।
भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि डाउट हम किसी और चैप्टर का ले सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप किसी भी चैप्टर का डाउट लाइए, आप डाउट लाइए, हम डाउट क्लियर कराएंगे। कहता है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से इतने रुपए कम है, बताइए तो कहानी क्या है। देखिए दो तरीके, पहला डिटेल। मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र आप जानते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। सवाल में कह रहा है कि रेट है 12.5%, टाइम है बाबू 3 साल। 3 साल में जो साधारण ब्याज बना वो उस प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। तो प्रिंसिपल अगर पी है तो सिंपल इंटरेस्ट पी से 3500 रुपए कम होगा। हाँ है ना, पक्का। अब मेरे बच्चों यहां से सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन बैठाएंगे और पी की वैल्यू निकाल। पहला तो दूसरा, भाई रेट है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/8। मेरे प्यारे बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है, अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 8 का 12.5% कितना बना, 1। यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना, 1 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों अगर प्रिंसिपल 8 है तो उस पे 1 साल का साधारण ब्याज बना 1 यूनिट। आप कहेंगे जी हाँ मान ली। अगर मूलधन 8 है तो 8 का 12.5% कितना ब्याज बना, 1 यूनिट, यानी 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट। तो मेरे बच्चों 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि हर साल सेम ही रहेगा। अब मुझे बताओ कि इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है। तो आप कहेंगे 8 से 3 कितना कम है, 5। तो हम कहेंगे जी 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से, 12% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है, 5 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना कम है, 3500। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 700। तो मूलधन है 8 तो मूलधन में ऐसा ही बताया, तो मूलधन है 8 यूनिट, तो 8 गुना 700, तो ये हुआ 5600। और साधारण ब्याज है 3 यूनिट, तो 3 गुना 700, 2100। हाँ है ना, बहुत सुंदर। बताइए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 4400 रुपए कम है, रेट है 6.2-3%। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट है 6.2-3%। 6.2-3% की फ्रैक्शन 1/15, यानी अगर मूलधन 15 यूनिट है, अगर प्रिंसिपल 15 यूनिट है, तो इस पे 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना मेरे प्यारे बच्चों? 1 यूनिट। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 4 यूनिट। हाँ है ना? यानी अगर कोई प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों 15 यूनिट है, तो उस पर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना 4 यूनिट। तो 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6.2-3% की रेट से 4 साल का जो सिंपल बना हो, इससे कितना कम है? 11 यूनिट कम है, और एक्चुअल में कम है 4400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो 15 यूनिट 15 गुना 400, 6000, और 4 यूनिट 4 गुना 400, 1600। यानी साधारण ब्याज बना मेरे बच्चे 1600 और मूलधन बना 6000। क्या आप समझ पाए? हाँ है ना? अब मेरे बच्चों देखिए, साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साल सेम रेट होनी है, तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। आपको बस कुल मिलाकर उसे जोड़ ही देना, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। बताइए जरा इसको। करिए जरा इसे, करो मेरे बच्चे। सर, can you explain again simple interest because I did not understand clearly. My dear student, I use simple interest is just a interest that is calculated on principal. So if I take 10% interest on any principal, what it means? It means 10% fraction is 1/10. It means if the principal is 10, then we are getting 1 unit interest every year. If there are 3 years, then we get interest 3 unit. 4 years, 4 unit interest. It is quite simple. And its formula is principal into rate into time upon 100. That is the formula of simple interest. So let's come to the question, my dear student. भारत माता की जय। सत्यम, आजा। देखिए यार, कह रहा है कि भाई पहले 3 सालों के लिए जो रेट होगी वो 6% होगी। तो साधारण ब्याज में ब्याज पे तो ब्याज लगता नहीं है, तो अगर पहले 3 साल तक लगातार 6% चलती रही, तो 3 साल में ब्याज कितना बन गया? 18%। आप कहेंगे हाँ जी। कहता अगले 4 साल के लिए मेरे प्यारे बच्चों रेट बन गई 7%। अगले 4 साल के लिए रेट बन गई मेरे प्यारे बच्चों 7%। तो 4 साल में 7% से हिसाब से कितना बना? 28%। है ना? और 7 साल से ज्यादा समय के लिए रेट हो गई 7.5%। 7 साल से ज्यादा समय के लिए रेट होगी 7.5%। और कहता है उसने 18,800 रुपए 11 साल के लिए लगाए। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 साल हो गए, बचे कितने? 4 साल। तो अगले 4 साल के लिए रेट हो गई 7.5%। तो 4 7 28, चलो तो 30%। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 6, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 76%। देखना यही बन रहा है क्या? 76%। यानी कुल मिला के इन 11 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा 76%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा, तो कह रहा 18,800 रुपए 11 साल के लिए निवेश किए। तो भैया 18,800 रुपए पे 11 साल में जो ब्याज बना वो 76% बना। तो 76% आपको कैलकुलेट करना। अब एक भाई कहेगा जी कैलकुलेट कैसे करें? तो देखिए यार, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 188 गुना 76 कर दीजिए। आप कहेंगे ये कौन सी बात बता रहे हो सर जी, तो हमें भी आती है। हाँ है ना? फिर तो बच्चे ऐसे समझो, अगर आपको कैलकुलेशन टफ लग रही है तो थोड़ा दिमाग लड़ाओ। भाई आप 76% मत निकालो, आप 75% निकाल लो। 75% में तो दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे हाँ हाँ 75 में दिक्कत नहीं, क्योंकि 75 की सीधी फ्रैक्शन बन जाती है 3/4। अगर 3/4 बन जाती है
तो ये बताओ, इसका 3/4 निकालना आसान है। 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, कितना बचा? 2, 4 7 28, तो 47। तो 3 से गुना करेंगे, 0 0, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 75% जो वैल्यू आई ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आई 14,100। 75% है 14,100। अच्छा, 18,800 का 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 188। जोड़ दीजिए 75 और 76 हो जाएगा 8 8, 1 1 2, 14,288। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, बाकी मर्जी। प्लीज लुक लुक लुक, लुक, प्लीज करें। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, पूछो तो जानू, तुमको मानो, ये मिल गया इरादा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया जी सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं। बढ़िया। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो पहले 2 साल के लिए रेट हो गई 4%, अगले 4 साल के लिए मेरे प्यारे बच्चों रेट हो गई 6%, और 6 साल के बाद के समय के लिए रेट हो गई 8%। अब कह रहा है जिसने 9 साल के लिए पैसा लगाया, तो 9 में 4 और 2 6 हो गया, तो बचा कितना साल? 3 साल। तो 3 साल के लिए रेट हो गई 8%। 4 दूनी 8%, 4 6 24%, 3 8 24%। तो टोटल ब्याज जोड़ोगे बाबू तो 24 24 48 और 8 56% बनेगा। यानी जो भी मूलधन होगा उसका 56% जो वैल्यू होगी वो बाबू इन 9 सालों का ब्याज होगा, और वो है 1120। 56 दूनी 112, जीरो, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पेरेंट्स 2000। हाँ है ना, मूलधन आ जाएगा मेरे बच्चे 2000। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आगे क्या। करिए मेरे प्यारे बच्चों। टाइम को 10 से गुणा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट हुआ 5% मान लीजिए पहले साल, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी। तो भैया यहां ब्याज पे तो ब्याज लगना नहीं है, हर बार इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगना है। तो पहले साल 5 है और लगातार 4 साल तक है 5, तो 5 चौक 20%, इसलिए गुना करते हैं। ठीक है, जो भाई कह रहा था। अब करिए इसको। कह दो तुम्हें
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर पे पैसा उधार लिया। कहता है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 63 उधार लिए। ये राम है मेरे प्यारे बच्चों। इसने पैसा उधार लिया किससे? सीता से। ये राम है जी। कहता है जी राम ने सीता से 6300 रुपये उधार लिए। कह रहा है 6300 रुपये राम ने सीता से उधार लिए। कितने की रेट से जी? 14% की रेट से। कितने साल के लिए? 3 साल के। अब कहता है जी राम ने क्या किया, अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे और मिला दिए। लेट से P रुपए राम ने और मिला दिए, और अभी सारे पैसे को 16% की रेट पे ब्याज पे दे दिया। कहता है इस सारे पैसे को उसने 16% की रेट से अब आगे ब्याज पे दे दिया। किसको? गीता को। तो गीता को ये पैसा मिला 6300 जमा P। अब मेरे बच्चों राम की सिचुएशन क्या है? राम की सिचुएशन ऐसी है कि वो यहां तो ब्याज देगा 14% से, और यहां उसे 16% से ब्याज मिलेगा, है ना। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राम 6300 जमा P रुपए पे 16% ब्याज कमाएगा 3 साल के लिए। और उधार कितने लिए थे राम ने? 6300। ये तो उधार दिए हैं, लिए कितने थे? 6300, 14% की रेट से। और कह रहा है जी 6300 रुपए पे 14% की रेट से 3 साल का ब्याज उसे चुकाना होगा। तो इतना ब्याज उसकी जेब से गया और इतना ब्याज मिला। तो कहता है जो मिला और जो गया उसके बीच का डिफरेंस है 618 रुपए। 618 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसे डिटेल में सोल्व कर लेंगे और पी की वैल्यू निकालते हैं और शॉर्ट समझते हैं। मेरे भाई, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया मैं। देखो सवाल में कह रहा है कि उसको 3 साल में 618 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 3 साल का हिसाब ना करना चाहूं और 1 साल का ही हिसाब लेना चाहूं तो 3 से भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर हर साल उसे प्रॉफिट हो रहा होगा 206 रुपए। भाई 3 साल में 618 का प्रॉफिट हो रहा है तो हर साल कितने का लाभ होगा? 206 का। बिल्कुल सही। अब सर राम की सिचुएशन पे आते हैं। राम क्या कर रहा है? 14% की रेट से पैसा उधार ले रहा है और उसमें कुछ अपनी जेब से मिला रहा है और 16% पे दे दे रहा है। मान लो राम अपनी तरफ से 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करे, जितना पैसा 14% की रेट से उधार ले उतना ही पैसा 16% पे दे दे। 14% से लिया 16% पे दे दिया, 14% से लिया 16 पे दे दिया। मतलब अगर वो 1 रुपया भी अपनी जेब से इन्वेस्ट ना करे तब भी मेरे प्यारे बच्चे इसे कुल मिला के 2% का हर साल फायदा हो, क्योंकि इंटरेस्ट देना है 14%, मिलना है 16%, तब भी उसे हर साल 2% का फायदा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हर साल 2% का फायदा होगा किस पे? 6300 पर। तो 6300 का 2% कितना बना भाई? कैलकुलेट करेंगे तो 126। यानी ऐसी हर एक परिस्थिति में उसे 126 रुपए का तो लाभ होगा ही होगा। 126 रुपए का तो मेरे प्यारे बच्चों उसे लाभ होगा ही होगा। है माइक तो चल रहा है, माइक तो आवाज आ रही है। कौन कह रहा है माइक बंद है? गौरव बावड़ा और बालक लिख रहे हैं माइक की आवाज आ रही है सबको। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे 206 रुपए में जो 206 रुपए का उसे सालाना प्रॉफिट हो रहा था उसमें से 126 रुपए तो उसे सिर्फ दलाली के मिल जा रहे हैं। यानी जो 14% से उधार लेगा और 16% पे उधार दे देगा तो सिर्फ इसका फायदा हो जाएगा। तो कितने रुपए और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 80 रुपए। तो उसे 80 रुपए और एक्स्ट्रा का फायदा हो रहा है। भाई अगर वो 1 रुपया भी अपनी जेब से ना लगाए तब भी 2% का फायदा होगा, और 2% का फायदा होगा बाबू तो लगा लो हिसाब किताब। तो 126 रुपए का फायदा हुआ 6300 पे, तो 206 का कुल मिला के सालाना लाभ होता है। 126 हटा दोगे बचा 80 का फायदा उसे एक्स्ट्रा हो रहा है।
वो 80 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा किस वजह से हो रहा है? इस वजह से क्योंकि जो उसने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, अच्छा ध्यान रखना, 1 साल पे हिसाब ले आए तो इस पे भी तो ब्याज मिलेगा पूरा 16%। तो इस ₹P पे जो 16% ब्याज है, ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली 80। तो 16 5 80, तो प्रिंसिपल आएगा 500। यानी उसने अपनी जेब से जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 500 रुपए। हाँ है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक भाई कह रहा कॉन्सेप्ट तो बताओ, उल्लू के पट्टे कॉन्सेप्ट ही तो था इससे पहले, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट समझाया तुझे बता। चलिए